हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिफैक्ट में। आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कैप्सूल के बारे में, और इस कैप्सूल का नाम है रेबेलकेम डीएसआर। और इस कैप्सूल में हमें बेसिक सॉल्ट के रूप में मिलता है रेबीप्राजोल सोडियम एंड डोम्प्रीडोन एसआर कैप्सूल। तो चलिए जानते हैं ये कैप्सूल किस काम में आता है, इसे आपको कैसे यूज करना होता है, इस कैप्सूल के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये कैप्सूल आपको मार्केट में कितने रुपए का मिलता है, और इस कैप्सूल को इस्तेमाल करने से पहले आपको किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना होता है, देने वाला हूं पूरी जानकारी आज के अपने इस वीडियो में। तो बने रहो मेरी इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नजर डालिए इस कैप्सूल के पैकिंग पर। तो आप देख सकते हो इसकी स्ट्रिप फ्रंट साइड से कुछ इस तरह की दिखाई देती है, और बैक साइड से इसकी स्ट्रिप कुछ इस तरह की दिखाई देती है। इस स्ट्रिप में आपको 10 कैप्सूल्स मिल जाते हैं, यहाँ पर आप काउंट कर सकते हो। और ये 10 कैप्सूल्स आपको मार्केट में सभी प्रकार के टैक्स मिला करके 137 यानी 137 रुपए के 10 कैप्सूल्स आपको मिल जाते हैं। अगर हम बात करें इस कैप्सूल के सेल्फ लाइफ की, तो इसकी 2 साल की सेल्फ लाइफ होती है। यहाँ पर आप इसकी मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट दोनों ही देख सकते हो। आइए नजर डालते हैं इसमें मिलने वाले कॉम्पोजिशंस के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कॉम्पोजिशन में मिलता है ईच हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स कंटेन्स, इसमें आपको मिलता है रेबीप्राजोल सोडियम आईपी एज एंट्री कोटेड पैलेट्स के रूप में मिलता है 25 mg। डोम्प्रीडोन आईपी आपको मिलता है एज इमीडिएट रिलीज पैलेट के रूप में 10 mg, और एक आपको यहाँ पर डोम्प्रीडोन आईपी मिलती है एज सस्टेन्ड रिलीज पैलेट के रूप में 20 mg। ठीक है, यहाँ पर कलर जो इसमें यूज हुआ है उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें पैलेट्स में जो कलर यूज हुआ है वो है फेरिक ऑक्साइड रेड USP-NF, रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन, सनसेट येलो FCF एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड IP। ठीक है, तो ये तो पैलेट में यूज हुआ है। इसके अलावा जो कैप्सूल सेल में जो कलर है वो है सनसेट येलो FCF, पॉन्सिया 4R, कार्मोसिन एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड IP। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है डोजेस एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, यानी इस कैप्सूल को लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर से इसकी डोज की मात्रा जान लेनी है, उसके बाद ही आपको इसे लेना है। तो चलिए अब हम ये जान लेते हैं फटाफट से कि जो हमारा ये रेबेलकेम डीएसआर कैप्सूल है इसका इस्तेमाल आपको किस लिए करना है, उसके बाद हम बाकी इंफॉर्मेशन जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहना, ठीक है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इसमें आपको 2 तरह के बेसिक सॉल्ट मिलते हैं, जिसमें पहला है रेबीप्राजोल। तो रेबीप्राजोल का काम ये होता है, ये आपके स्टमक में बनने वाले एसिड को रिड्यूस करता है, यानी कि या जो आपके स्टमक में पेट में जो एसिड बनता है उसकी मात्रा को कम करने का काम करता है। इसके अलावा इसमें जो आपको डोम्प्रीडोन मिलता है, ये इसका काम होता है नोजिया और वॉमिटिंग को रिड्यूस करना, यानी अगर आपको नोजिया यानी मितली या उल्टी ऐसा आभास होता है, उल्टी आती है, तो उसको कम करने का काम करता है डोम्प्रीडोन। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इस कैप्सूल का जो खास इस्तेमाल होता है वो होता है GERD यानी गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, जिसे हम एसिड रिफ्लक्स भी बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सीने में जलन ऐसी महसूस होती है, ठीक है, या हार्ट बर्न जिसे हम कहते हैं, ठीक है, अगर ऐसा आपको महसूस होता है तो उस समय आप इस रेबेलकेम डीएसआर कैप्सूल का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको GERD की समस्या जिसे हम एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं, इसमें एसिड जो होता है, एसिड की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, तो ऐसे में होता क्या है कि हमें लगता है कि हमारे सीने में जलन लगती है, खट्टी डकारें आती हैं, ठीक है, बहुत ही मतलब अजीब सा हमें लगता है। ठीक है, तो अगर आपके साथ भी बिल्कुल ऐसा हो रहा है तो उस समय आप इस कैप्सूल का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों जब आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल करते हो तो ये स्टमक में बनने वाले एसिड की मात्रा को कम करता है और आपको सीने में दर्द और जलन से आपको आराम दिलाता है। तो बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपके एसिड रिफ्लक्स की शिकायत है तो उस समय आप ले सकते हैं, या अगर आपके सीने में जलन वगैरह होती है, हार्ट बर्न होता है, तो उसमें आप ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस कैप्सूल का इस्तेमाल पेप्टिक अल्सर डिजीज जिसे हम स्टमक अल्सर भी बोलते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर मान लीजिए आपके स्टमक में अल्सर है या इंटेस्टाइन में मतलब अल्सर है, तो उस समय इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा गैस की समस्या है या हाइपर एसिडिटी की समस्या है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। इंडाइजेशन यानी खट्टी डकारें वगैरह आना, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें डोम्प्रीडोन मिलता है जो नोजिया और वॉमिटिंग को
कंट्रोल करता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि इस कैप्सूल का इस्तेमाल आपको किस लिए करना है। चलिए हम फटाफट से इसके बारे में और जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बता देता हूं। तो दोस्तों इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट के सिम्टम्स हैं जो आपको दो कंडीशन में देखने को मिल सकते हैं। तो पहली कंडीशन ये है कि अगर आप इसका ओवरडोज करते हो तब आपको ये साइड इफेक्ट के सिम्टम देखने को मिलेंगे। अदरवाइज किसी कारण से आपको सूट नहीं करता है तो उस समय भी आपको ये साइड इफेक्ट के सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। जिसमें पहला है डायरिया यानी दस्त लगना, स्टमक पेन यानी पेट में दर्द होना, ड्राइनेस इन माउथ यानी मुंह का सूखना, हेडेक यानी सिर में दर्द होना, डिजीनेस यानी चक्कर आना। जी हाँ दोस्तों, इस कैप्सूल को लेने के बाद अगर आपको चक्कर सा आ रहा है तो भी ये इसका साइड इफेक्ट का सिम्टम्स है, या सर दर्द हो रहा है। क्योंकि दोस्तों कभी कभी होता क्या है कि कुछ कैप्सूल या टैबलेट ऐसी होती हैं जिनको हम जैसे ही खाते हैं उसके बाद तुरंत ही हमारे सर में दर्द होने लगता है। ठीक है, तो ये इसका साइड इफेक्ट का सिम्टम। अगर आप इसकी एक दो कैप्सूल ले रहे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ही आप इस कैप्सूल खाते हो आपके सिर में तेज दर्द होता है तो आपको इसे लेना बंद कर देना, तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। ठीक है, इसके अलावा इस कैप्सूल को लेने के बाद अगर आपको महसूस होता है कि यार हमारे तो चक्कर आ रहे हैं, ठीक है, तब भी आपको इसे लेना बंद कर देना, तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। ठीक है, इसके अलावा फ्लैटुलेंस यानी पेट का फूलना और वीकनेस यानी कमजोरी महसूस करना है। ठीक है, इसके अलावा और भी अगर किसी तरह का साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलता है और ये साइड इफेक्ट अगर आपकी बॉडी के एडजस्टमेंट के हिसाब से 2-3 दिन में अगर ठीक हो जा रहा है तब आपको डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसमें से एक भी साइड इफेक्ट का सिम्टम ऐसा है जो गंभीर रूप ले रहा है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर कुछ चीजें और जान लेते हैं। तो मैं बात कर लेता हूँ उसके डोजेस की। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका तो यही होगा कि आप एक बार अपने डॉक्टर से इसकी डोज की मात्रा जान लें, उसके बाद ही लें। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी दवा को लेने का, क्योंकि हर एक पेशेंट की उसकी बीमारी की गंभीरता को देखते हुए ही डोज निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो अब आपकी जो गैस्ट्रोएसोफेगल डिजीज है या जो भी है आपके साथ समस्या, तो उसे आपको पहले अपने डॉक्टर को दिखा देना है। आपके डॉक्टर ही आपको बताएंगे कि इसका आपको 1 कैप्सूल दिन में लेना है या 2 कैप्सूल लेना है, कैसे लेना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर कुछ चीजें और देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर नजर डालेंगे इस कैप्सूल को बनाने की कंपनी पर। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ मैन्युफैक्चर्ड बाय शिवा बायो जेनेटिक्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसको बनाया जाता है और मार्केट में जो कंपनी इसे प्रोवाइड कराती है मार्केटेड बाय एल्कम लैबोरेटरीज लिमिटेड द्वारा इसको प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने एक चीज यहाँ पर दे रखी है, रेबेलकम डीएसआर कैप्सूल शुड बी सॉलोड होल, यानी इसको आपको पूरा का पूरा कैप्सूल रख करके सॉलो कर लेना है पानी के साथ। ठीक है, इसे आपको चबाना नहीं है, क्रश नहीं करना और ना ही इस कैप्सूल को ओपन करना है। स्टोरेज वगैरह दे रखा है, यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। चलिए अब हम यहाँ पर कुछ इसके जो प्रिकॉशंस हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी भी तरह की टैबलेट, कैप्सूल, सिरप कुछ भी आप अगर ले रहे हो तो सबसे पहले आप उसके प्रिकॉशंस को जरूर ध्यान से सुन लिया करो, क्योंकि प्रिकॉशन बिना सुने अगर आप कैप्सूल या टैबलेट का सेवन करते हो, सिरप का सेवन करते हो, तो उससे होने वाला जो साइड इफेक्ट होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको विशेष करके प्रिकॉशंस जरूर ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने इस कैप्सूल को ले रखा तो उस समय आपको अल्कोहल यानी शराब नहीं लेनी है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आप प्रेग्नेंट, आपके घर में कोई प्रेग्नेंट महिला है या कोई ऐसी महिला है जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो उसे इस कैप्सूल को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ले लेनी है, उसके बाद ही इसका सेवन करना है प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। ठीक है, इस कैप्सूल को लेने के बाद ना तो आपको ड्राइविंग करनी है और ना ही हैवी मशीन ऑपरेट करना है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया साइड इफेक्ट में कि इसको लेने के बाद आपको चक्कर आ सकता है। तो अगर आप ड्राइविंग करोगे या हैवी मशीन ऑपरेट करोगे तो हो सकता है ये आपके लिए हानिकारक हो। ठीक है, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप लीवर के पेशेंट हैं या किडनी डिजीज के पेशेंट हैं तो आपको दोनों ही कंडीशंस में बिना डॉक्टर की सलाह लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको इसमें मिलने वाले किसी भी इंग्रेडिएंट से, इसमें 2 आपको इंग्रेडिएंट मिल जाते हैं, तो इसमें आपको किसी भी इंग्रेडिएंट से अगर एलर्जी है तो उस समय आपको इसे नहीं लेना है। और अगर इसे आप बच्चियों को देना चाहती हैं तो भी आपको अपने डॉक्टर से, ठीक है, इसका डोज जान लेना है, उसके बाद ही आपको इसे अपने बच्चे को देना है।